नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में। आप सबको ज्ञात होगा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने ये सूर्य मिशन लॉन्च किया है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा है? तो ये मिशन का नाम क्या दिया गया है? आदित्य L1 मिशन दिया गया है इसका नाम। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे। ठीक है, 11:50 AM की बात कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में। ठीक है, 11:50 पे इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये जो PSLV रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSLV एक्सल भी आपको लिखा मिल सकता है या ज़्यादातर आपको मिलेगा PSLV C57, ये आपको मिलेगा। ठीक है, कई बार एक्सल भी दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। तो ये भारत का जो बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है PSLV C57, इसके द्वारा इस सौर मिशन को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन जो है इसको किस एजेंसी, स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका की नासा है वैसे ही हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो आप सबको पता ही होगा कहाँ पर है, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। ठीक है, याद रखना है आपको, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, कर्नाटक में। और इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 को जो है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसके फाउंडर की बात करें या संस्थापक आपसे पूछ रहे विक्रम साराभाई, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। पहले जो अध्यक्ष बने थे वो विक्रम साराभाई बने थे, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन में L का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, L का अर्थ है लैग्रेंज। ठीक है, लैग्रेंज इसका अर्थ है L का। तो यहाँ पर आपसे ध्यान रखना है क्या है इसका अर्थ है, लैग्रेंज। देखिए L1 लैग्रेंज बिंदु जो है वहाँ पर स्थापित करने, क्योंकि L1 पे यहाँ इसको स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो लैग्रेंज इसको L को बोला गया है। लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 लाख किलोमीटर है। तो इसको L1 जो मतलब टोटल हम बात करें तो यहाँ पर L3, L1, L2, L3, L4, L5 टोटल जो है ये 5 बिंदु होते हैं लैग्रेंज बिंदु। तो यहाँ पर L1 पे तक जो है हमें ये मिशन पहुँचाना है, आपको सबको ध्यान होगा। तो सूर्य का जो केंद्र है, लैग्रेंज बिंदु की हम बात करें, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वहाँ लैग्रेंज बिंदु कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा, जो वस्तु है उधर ही लटकी रहेगी। तो इसलिए हम इसको L1 पर जो हमारा मिशन है आदित्य, इसको वहाँ करेंगे ताकि ये अच्छे से हर चीज़ की वहाँ से हमें स्टडी कर पाएगा ये। ठीक है, लैग्रेंज बिंदु मैंने बताया L1, L2, L3, L4, L5 हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलें। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन जो L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्बिट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको करना है हेलो ऑर्बिट, आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्रेंज पॉइंट जो है L1 का नामकरण किस इतालवी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे रखा गया है? तो जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे। L1 की हम बात करें तो जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे इसको रखा गया है। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ना ही तो चीन ने अभी तक स्थापित किया है, ना ही जापान ने स्थापित किया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हम एशिया में कौन से नंबर के हो जाएंगे, पहले नंबर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद ये पॉइंट अपने पॉइंट जो L1 तक पहुंचेगा? देखिए यहाँ पर जो है 4 महीने का टाइम है, यहाँ पर 4 महीने का टाइम है। मैं इस पे यहाँ पे 125 दिन, ठीक है, 125 या लगभग दिन लगेंगे, मतलब टोटल कई जगह आपको 120 दिन भी लिखा मिलेगा, मतलब टोटल 4 मंथ यहाँ पर लगने वाले हैं। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो यहाँ पर हर चीज़ की अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पेलोड भेजे हैं, जो 7 पेलोड हैं। जैसे VELC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, वो उसके लिए है। एक शूट भेजा है सोलर, जो अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, वो उस चीज़ का अध्ययन करेगा। या फिर सोलेक्स है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर है। फिर हेलोइज है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे जो है स्पेक्ट्रोमीटर है। फिर है एस्पेक्स है, आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये एक पापा नाम से है। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है। एडवांस ट्रायल एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है। तो ये 7 यहाँ पर पेलोड हैं जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर अध्ययन करेंगे और हमें इसकी सूचना देंगे। कितने पेलोड हैं? 7, ध्यान रखना है आपको। फुल फॉर्म भी इनकी पूछी जा सकती है, जैसे VLC की पूछ लें, सूट की पूछ लें, तो ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हम बात करें आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है, तो लगभग 5.2 मान लो इसकी वर्ष है, इसकी क्या रहेगी, अवधि रहेगी, ठीक है, आदित्य L1 की। यहाँ पर आपको जो है समझ आ गया क्लियर अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, ठीक है। आदित्य L1 जो है मिशन के प्रोजेक्ट के निदेशक कौन है? निगार साजी। समझ आ गया आपको अच्छे से। चलिए यहाँ पर इसी में एक दो चीज़ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इसका वेट भी पूछा जा सकता है, तो लगभग जो है 1475 kg इसका वेट है और लगभग 400 करोड़ रुपए का इसका बजट है, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बजट है। अब कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? सौर ऊपरी वायुमंडलीय, क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, सन अर्थ लैपिनियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, सौर प्रभामंडल के अध्ययन करना, या उपरोक्त सभी। तो कॉमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इसका आंसर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आपको जो है इनको रिवाइज करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।